बीजेपी का जो चेहरा है यहाँ पर रामविलास शर्मा जी हैं। अब वो हैं पहले से ही, फिर कंवर सिंह जी की क्या जरूरत है आम जनता को? जनप्रतिनिधि का भी फर्ज है, कहाँ कमी है तो लोगों को टोकना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई ढिलाई है तो सरकार ऊपर कहना चाहिए। जैसे अधिकारी काम नहीं करते तो उनको, नगर पालिका के पार्षदों की कमी है तो वहां भी टोकना चाहिए। वहाँ का जनप्रतिनिधि रावदान सिंह था, कभी कोई ध्यान नहीं दिया। 10 साल लगातार बीजेपी की सरकार है, यहाँ जनप्रतिनिधि आदरणीय रामविलास जी शर्मा है, उनको भी आगे आना चाहिए। यदि उनको थोड़ी बहुत चिंता होती और सचेत होते तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि यहाँ से मुख्यालय, यहाँ से डिपार्टमेंट दूसरी जगह चले जाए। सही बात है। और वहां से इधर आने चाहिए। नांगलेश्वरी में बाईपास है तो महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं? महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं? सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन यदि लोग आगे, जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर यदि काम को करे तो काम तो सरकार ने सब जगह काम किया। कंवर सिंह यादव जी जो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं अभी जी, उनको टिकट मिल जाती है तो चुनाव लड़ेंगे जी, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं आज एक और चुनावी चर्चा में। हमारे साथ जो बैठे हैं कंवर सिंह यादव जी बैठे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पॉइंट पर। धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंवर सिंह जी जो हैं पहले सहकारी बैंक में चेयरमैन और अब डायरेक्टर हैं, और साथ में अभी दावेदारी है इनकी बीजेपी की टिकट के ऊपर, काफी चर्चा में ये बने हुए हैं। तो सारी बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। तो काफी चर्चा है आजकल राजनीति को लेकर और आपको लेकर कि बीजेपी में टिकट के लिए आप टिकटार्थी हैं। बिल्कुल शमशेर जी, देखिए कि जो भी राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी नेता काम करता है तो उसका उद्देश्य तो चुनाव तो रहता ही। और मैं ये समझिए कि 87 से इस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, वोटर के रूप में और उसके बाद पदाधिकारी के रूप में, और लगभग 1995 से तो इस पार्टी का मैं पदाधिकारी रहा। अच्छा। और आज 2024 है और हालात के अनुसार समय समय के ऊपर बदलाव होता है। आज समय बदलाव का है। अनेक ऐसे भी साथी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन करिए, देखिए जिस भाव से, उद्देश्य, जिस मन से हमने पार्टी के लिए काम किया है, उसके अलावा और भी कितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काम किया। प्रजातंत्र में सबका अधिकार है टिकट मांगने। हाँ, वो तो देखो है। 30 साल से आप सेवा कर रहे हैं अपने आप में। 30 साल से तो बीजेपी में हैं आप, पदाधिकारी शुरू से आखिरी तक, अभी तक बीजेपी में है। पहले विद्यार्थी परिषद में रहे, उस समय ओम प्रकाश कोहली राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। उस समय से काम किया। बहुत अच्छी बात। अब चुनाव की तैयारी है, पहले भी आपकी बहुत सारी तिरंगा यात्रा और अन्य जो है ना हमने एक्टिविटीज देखी हैं, जिसमें आप जैसे एग्जिस्टिंग अगर हम बात करें, बीजेपी का जो चेहरा है यहाँ पर रामविलास शर्मा जी हैं, अब वो हैं पहले से ही, फिर कंवर सिंह जी की क्या जरूरत है आम जनता? देखिए कि रामविलास जी शर्मा 1982 से लगातार है जी, और आज 2024 से लगातार है। किसी दूसरे व्यक्ति को तो मौका नहीं मिला है और समय की जरूरत है बदलाव की, और इस बदलाव के अंदर हम अपना पक्ष रख रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए दिन रात लोगों के बीच में भी हैं, एक सेवा के भाव से लोगों के बीच में हैं, पार्टी का हर एजेंडा लेकर लोगों के बीच में गए हैं, चाहे केंद्र की नीति हो चाहे प्रदेश की हो। मुख्यमंत्री ने जो भी लोगों की भलाई की जो योजना चलाई उसको हम लेकर जाते हैं नीचे तक। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मिशन था जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मिशन था, अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको आगे कैसे लेकर जाए, उन सब का महापुरुषों का जो मिशन था उसको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, तो जो पार्टी बड़े स्तर पर जो ये चेहरे चेंज करती है, आपको लगता है कि यहाँ पर महेंद्रगढ़ विधानसभा में भी भारतीय जनता इस तरह का डिसीजन ले सकती है? एक महेंद्रगढ़ में ही नहीं जी, पार्टी को जहां लगेगा यहाँ बदलाव की जरूरत है वो हर जगह बदलाव करेगी। ओके। और महेंद्रगढ़ में क्योंकि लगातार एक ही कैंडिडेट है, इसलिए जिस तरह से दूसरे स्थानों पर बदलाव है, तो महेंद्रगढ़ में भी मेरा आंकलन है बदलाव होना निश्चित है। अच्छा, क्या लोकसभा चुनाव के बाद ये बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, पार्टी का एक चुनाव से नहीं,
पार्टी की ऐसी एक क्रिया है जो लगातार चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद में भी ये लगातार एक प्रक्रिया है। किस कैंडिडेट को लड़ाना है, किस कैंडिडेट को नहीं लड़ाना, ये लगातार एक प्रक्रिया है। इसके चुनाव के पहले बाद में इसमें कोई अंतर नहीं। जी अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि अपन ये बात अच्छे से समझते हैं कि तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव जब आते हैं तो जातिगत जो ना समीकरण बनने लग जाते हैं। तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक यादव कैंडिडेट, कंवर सिंह यादव जैसे है, तो यादव कैंडिडेट को देखकर टिकट यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, यादव बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो इसके अंदर यादव वोट बैंक को संभालना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेन जो मकसद है, ऐसा उम्मीदवार जो लोगों के बीच में रहता हो, सेवा का भाव हो, लगातार संगठन से जुड़ा हुआ हो और प्रत्येक कार्यकर्ता से तालमेल अच्छा हो, उस हिसाब से ऐसे कैंडिडेटों को पार्टी समय समय पर उनकी तरफ ध्यान रखती है। और मैंने तो आपको बताया कि 1995 से पार्टी का महामंत्री रहा, 2 बार पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा, यानी लगातार 96 से 14 तक महेंद्रगढ़ विधानसभा का चुनाव के दौरान में प्रभारी के नाते जिम्मेवारी रही। इसके साथ साथ ही 2019 में लोकसभा का सह प्रभारी रहा, 2019 में नांगल चौधरी का प्रभारी रहा। तो पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी उसको ईमानदारी से और मेहनत करके ना उसको काम को किया। जी, बहुत ही आपने शानदार तरीके से है ना काम किया और ये सबके सामने भी है। लेकिन आप बीजेपी पार्टी से आते हैं, बीजेपी पार्टी की अभी सरकार है, महेंद्रगढ़ नगर पालिका के अगर हम हालात देखें, गाँव का अगर हम छोड़ भी दें, तो हालात यहाँ पर बड़ी खस्ता है। इस बात को मैं भी मान रहा हूँ। नगर पालिका आम लोगों की जिस भाव से सेवा करनी चाहिए, हम उसमें कितनी नहीं कर पा रहे। और ये नगर पालिका के जो भी पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, ये तो कहते हैं कि जी हमारे अंदर तो समावेश है, कोई समस्या नहीं है, हमारा तो मतलब राजी खुशी है, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं हो पा रहा है। यदि अधिकारियों पे दोष आता, कभी किसी तो नहीं दिख रहा। जी, अधिकारियों पर दोष लगा रहे कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, अधिकारी समय पर नहीं आते। अधिकारियों से काम लेना पड़ता है। यदि सब इकट्ठे होकर जिनकी मंशा एक भाव ये हो कि शहर की हालत खराब है, उसको हमें ठीक करना है, तो आपस से मिलजुल कर अपना मन मुटाव दूर करके एक संगठित होकर यदि काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जो आपको रिजल्ट नहीं। तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे ये तो कह रहे हैं कि हम तो साथ हैं, लेकिन कहीं फिर जनप्रतिनिधि की कमी लगती है इसमें। देखिए, जो जनप्रतिनिधि से लेके और नगर पालिका तक एक आपस में तालमेल होना चाहिए। और इस तालमेल जनप्रतिनिधि का भी फर्ज है, कहाँ कमी है तो लोगों को टोकना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई ढिलाई है तो सरकार ऊपर कहना चाहिए। जैसे अधिकारी काम नहीं करते तो उनको, नगर पालिका के पार्षदों की कमी है तो वहां भी टोकना चाहिए। एक 24 घंटा अपने दिमाग में एक भाव होना चाहिए कि लोग परेशान हैं, उन लोगों की परेशानी हम कैसे दूर। जनप्रतिनिधि को किसी के कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अपने आप ही दिमाग में ऐसी लोगों की भावना देखकर, काम को देखकर खुद ही महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब ये जो अपने मुख्यालय की बात है जी, हमें किसी ने कहा नहीं है, लेकिन लोगों की बात जायज है जी। सतनाड़ी से नारनौल 52-53 किलोमीटर, आना जाना 104 किलोमीटर पड़ता है, लोगों को समस्या तो है। तो इस तरफ ध्यान तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यदि लोग समस्याओं को लेकर सड़क पर आए, जब जनप्रतिनिधि का ध्यान जाए, मैं समझता हूं कि वो जिम्मेवारी नहीं निभा रहे। इसलिए लोगों की राजनीति में व्यक्ति सेवा के भाव से आता है, इलाके की सेवा करने के लिए आता है। जो भी कमी रहे उस कमियों को देखकर उन कमियों को दूर करवाए। मतलब जिला मुख्यालय जो है इस क्षेत्र की एक जायज मांग है। बिल्कुल जायज मांग है और हमने तो पीछे भी सरकार से मांग की थी, जब दादरी छोटा सा एक सब डिवीजन था वो जिला बन सकता है, तो महेंद्रगढ़ तो जब 7 जिले इस प्रदेश में होते थे, जब महेंद्रगढ़ का नाम था, आज महेंद्रगढ़ का एक नाम रह गया, सारा मुख्यालय नारनौल है। लोगों को तो समस्या होंगी, समस्याएं होंगी तो लोग तो अपनी बात रखेंगे। नारनौल के किसी साथी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि महेंद्रगढ़ के लोग जिला मुख्यालय की मांग करके बार बार भाईचारा खराब कर रहे हैं। देखिए कि हम ये नहीं कहते कि भाई नारनौल को तोड़ दिया जाए जी, नारनौल भी रहे
और महेंद्रगढ़ भी रहे। जी, मतलब आप चाहते हैं कि जिला मुख्यालय वहां पर है, उसे नारनौल को जिला घोषित कर दिया जाए, जिला घोषित कर और दिया जाए, इधर जिला है यहाँ जिला मुख्यालय दे दिया जाए, या मुख्यालय दे दिया जाए। दोनों को भाईचारा कहाँ अलग होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं नारनौल के लोगों को भी हमारे साथ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, इसमें दोनों का ही फायदा है, मिलकर सामूहिक मांग उठानी चाहिए। सही बात है। तो इस क्षेत्र के अंदर जैसे जो जिला मुख्यालय है, ये कहीं ना कहीं पिछले 40-45 सालों के अंदर ही इधर से उधर हुआ है या इससे पहले था? इसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ का जनप्रतिनिधि रावदान सिंह था, कभी कोई ध्यान नहीं दिया। 10 साल लगातार बीजेपी की सरकार है, यहाँ जनप्रतिनिधि आदरणीय रामविलास जी शर्मा है, उनको भी और दोनों को मिलकर आगे आना चाहिए, जनता साथ है। सही बात है। तो बात तो कहीं न कहीं उठानी चाहिए। ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स थे यहाँ से उठ के, और जब नारनौल गए तो यहाँ जनप्रतिनिधियों ने मतलब कुछ इसके प्रति संवेदना प्रकट की? जनप्रतिनिधि की कमी के कारण उठ के गए। यदि उनको थोड़ी बहुत चिंता होती और सचेत होते तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि यहाँ से मुख्यालय, यहाँ से डिपार्टमेंट दूसरी जगह चले जाए। सही बात है। और वहां से इधर आने चाहिए, जो चले गए डिपार्टमेंट वो वापस लाने चाहिए। जो मुख्यालय है उसकी वजह से ही अपने शहर के अंदर कहते हैं कि विकास भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो विकास एक मुख्यालय होने के पश्चात होता है वो तो हो ही नहीं रहा है। महेंद्रगढ़ का विकास, चारों तरफ बाईपास कितना जरूरी है। इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, जब बस आती है जाती है तो पूरा 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को जाम लगता है। व्यापारी भाइयों को भी दिक्कत होती है, और आम लोगों को भी दिक्कत, बच्चे बैठे होते हैं स्कूल की बस में, उनको भी दिक्कत होती है। वो आपके हमारे बच्चे होता बाईपास होता तो बिल्कुल शहर बढ़ता, सब लोगों को काम मिलता, शहर का सौंदर्यीकरण होता। तो शहर का सौंदर्यीकरण के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस टाइम चिंता करनी चाहिए थी इसका बाईपास बहुत जरूरी है। और सर्कुलर अपने आप में पूरा, जब दूसरे शहरों में तो महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। आजकल तो वो नागेश्वरी में बाईपास है, तो महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं? महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं? सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन यदि लोग आगे, जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर यदि काम को करे तो काम तो सरकार ने। जी, ये तो बात रही जो यहाँ के मुद्दे थे उनकी, लेकिन इनके अलावा भी एक और मुद्दा मुझे ध्यान आ गया। आईएमटी भी एक मतलब बड़ा जो है ना एक मुद्दा बना हुआ है कई सालों से। आईएमटी इस महेंद्रगढ़ के लिए बहुत जरूरी है। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर निकलेंगे, लोगों को काम मिलेगा, इलाका का विकास होगा, इसलिए आईएमटी। और ऐसा महेंद्रगढ़ जैसा, इस जिले जैसा माहौल, वातावरण किसी जिले में आपको नहीं मिलेगा। शांति प्रिय लोग हैं, जमीन यहाँ ठीक मिल रही है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, नेशनल हाईवे से जोड़ दिया गया है, 152 डिश के नजदीक है। सही बात है। जिस तरह से आईएमटी को जो होना चाहिए, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो महेंद्रगढ़ में है। जी, पानी की थोड़ी सी दिक्कत थी, पानी की दिक्कत अनेक गांवों के सरपंचों ने कोशिश की, लोगों ने के अंदर एक भावना जगी, 800, 900, 1100 फुट, 1500 फुट तक पानी था। सरपंचों ने इस मांग को उठाया और इन्होंने जगह जगह भी गए, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, और सबका प्रयास था कि वास्तव में जिले को पानी की जरूरत है। जी, सभी सरपंच डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने भी इनकी समस्याओं को सुना, उसमें समाधान भी हुआ। सरकार ने इतना पैसा दिया अटल भूजल के इस स्कीम के तहत। जी, आज आप देख रहे कि 90 दिन ये नदी है, लबालब है। ऐसे ऐसे गांव, मांडोला गांव कभी आपने सोचा भी नहीं होगा लोगों ने, 7 पीढ़ी में भी वहां पानी नहर का चला जाएगा। 880 यानी 10-11 करोड़ की लागत से पानी गया है, दुलोट में गया है, निम्बी में गया है, आपके बुढ़ीन की प्रपोजल बनी है, आपका उस्मापुर है, जेरपुर है, जो ये ड्राई बेल्ट थी, पल है, पहाड़ है, गडानिया, पूरा ड्राई बेल्ट थी, गुड़ावड़ा, न्यालास। आप उन लोगों को अब पूछिए कितना बदला हुआ है, वहां पर पानी कितना बदला हुआ है, लोग खुश हैं। सरकार के प्रति लोगों की भावना है बहुत ठीक है। यहाँ के लोगों को रोजगार सबसे ज्यादा मिला है, पानी की सुविधा लोगों को मिल गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल ही जो सरपंचों की एक मांग थी 21 लाख का कितना बड़ा तोहफा दिया है। 20 लाख मांग रहे, शायद 21 मिल गया, 21 दे दिया। अनेक ऐसे जो पर्व है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, सरपंच को अच्छी तरह से गांव में प्रोग्राम करे, उसके लिए प्रोत्साहन राशि दी है। यानी फसल का भावांतर योजना किसी भी प्रदेश में नहीं है, हरियाणा को छोड़कर। मतलब सरकार सही कदम उठा रही है अपने आप। सरकार
लोगों की भावना के अनुसार, लोगों की सेवा भावना के अनुसार ग्राउंड के ऊपर भी काम दिख रहा है। छोटी मोटी आईडी वगैरह इनकी थी, इनका भी समाधान, वो भी समाधान होगा। किसी की इनकम ज्यादा है तो अपनी एफिडेविट दे, बयान अल्फिया दे, उससे समाधान हो जाएगा। अच्छा, मैं आईडी का था उसका भी समाधान किया। समय सीमा को ध्यान में रखते अगला सवाल ले लेता हूँ। अपने यहाँ पर जैसे हम ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक शहर महेंद्रगढ़ लिखते हैं, यहाँ पर ऐतिहासिक किला है, एक नहीं दो है अपने आप में। उनकी डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए गए, लेकिन वो काम आज अधूरा पड़ा है, कोई ठेकेदार नहीं, कोई करने वाला नहीं, और उसमें लाखों करोड़ रुपए लगा दिए गए, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। देखिए कि काम के जब तक आप पीछे नहीं लगोगे जी, कोई काम होगा नहीं। अब तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। पूर्व शिक्षा मंत्री जो पूरे पर्यटन मंत्री भी रहे जी, उनके पर्यटन मंत्री होने के बावजूद भी ये काम नहीं हो पा रहा अभी तक। देखो, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए था, काम शुरू करा दे और उसके बाद में ध्यान नहीं दे तो काम होना संभव ही नहीं है। काम को लगातार यदि आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो काम पर ब्रेक लग गया है, काम पर ब्रेक लग गया, सबको दिख रहा है। तो कंवर सिंह जी आएंगे तो क्या करेंगे इन मुद्दों पर? आईएमटी, मुख्यालय, इन सभी चीजों पर क्या करेंगे? मिलेगा तो हम महेंद्रगढ़ के विकास के लिए, महेंद्रगढ़ के सौंदर्यीकरण के लिए, महेंद्रगढ़ विधानसभा को अच्छा एक माहौल दे। किसी भी क्षेत्र में, गाँव के विकास की बात हो, पानी की बात हो, चाहे शहर के विकास की बात हो, चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे आईएमटी की बात हो, अनेक ऐसे काम हैं। अब वो सब ध्यान में है, हम उन काम को धरातल के ऊपर उतारेंगे, चाहे वो बाईपास की बात जी। कंवर सिंह यादव जी जो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं अभी जी, उनको टिकट मिल जाती है तो चुनाव लड़ेंगे जी, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? 30 साल की तपस्या जी, मेहनत, जिस तरह से ईमानदारी से काम किया है, तो मेरा तो यही दावा है कि पार्टी को सब ध्यान में है और हम टिकट के दावेदार हैं। टिकट देना पार्टी का काम है जी, हम मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यदि पार्टी टिकट नहीं देते चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना प्रजातंत्र में सबका अधिकार है जी। यदि पार्टी इतना लंबा कार्यक्रम, इतना लंबा काम करने के बाद में विचार नहीं करे तो पार्टी को देखना। समझ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। तो आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ कंवर सिंह यादव जी थे, जो बिल्कुल क्लियर हैं कि उनको, पहली बात तो उनका पूरा दावा है कि उनको टिकट मिलेगी और वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं भी मिलती है तो इनका दावा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। विशेष बात यह है कि विधानसभा चुनाव 2024 जो है अभी जल्द ही होने वाला है। आप क्या सोचते हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा में कौन रहेगा बीजेपी टिकट से उम्मीदवार, कौन जीतेगा महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर? कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी या कोई और अन्य कैंडिडेट? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें। और कंवर सिंह यादव जी जो बीजेपी के पिछले 30 साल से पदाधिकारी भी रहे हैं, अलग अलग जगह पर इन्होंने जाकर काम भी किया है, इनके बारे में क्या कहेंगे? अगर ये आ जाते हैं तो किस प्रकार का विकास हो सकता है, इनके बारे में भी अपने विचार अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।